तो आज हम जानेंगे लोग सूरदास के बारे में और इनकी द्वारा लिखी गई एक कविता जिसके 2 पद दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। क्लियर? तो मैं ज़्यादातर बता दूं कि मैं इसके बारे में जो है सूरदास के बारे में परिचय ज़्यादा वर्णन मैं नहीं करूंगा। मैं ज़्यादातर फोकस कहाँ रखूंगा, इनके कविताओं के अर्थ पर। मैं बता दूं कि इनके जो लेखक जो हैं सूरदास हैं और ये जो हैं ब्रज भाषा के मतलब कवि हैं, मतलब ब्रज भाषा में अपनी कविताओं को लिखते हैं। जानेंगे ब्रज भाषा क्या होता है उनकी कविता के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, ये जो है ब्रज भाषा के कवि है तो बता दिए। और ध्यान रखिएगा, जन्म से ये अंधे हैं, ये जन्म से अंधे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है कृष्ण की भक्ति करते हैं। इनकी कविताओं में ज़्यादातर कृष्ण की भक्ति करते हुए देखा जाएगा। तो सूरदास किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। बाकी जो प्रश्न है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं, इनकी 2 पद दिए गए हैं। मैं पहले पद की चर्चा कर दूं। और देखिए, ये दोनों पद में जो है वात्सल्य रस की चर्चा की, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस क्या होता है? जब आप लोग अभी तो रस शायद नहीं पढ़े होंगे, रस एक व्याकरण का पाठ है, छंद भी एक व्याकरण का पाठ है। तो उसमें रस जो होते हैं कई प्रकार होते हैं, उसमें एक वात्सल्य रस भी आता है। वात्सल्य रस वैसे रस होते हैं जिसमें माता पिता के प्रेम को बेटों के प्रेम से जोड़ा जाता है, उसके पुत्र के प्रेम से जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई पंक्ति में, चाहे अगर कोई कविता में माता और बेटे के बीच के प्रेम को दिखाया जा रहा है तो वो उसमें किस रस का प्रयोग किया जा रहा है? वात्सल्य का। तो इसके प्रथम पद में भी और दूसरे पद में भी, दोनों में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इसमें जो पहले पद में जो है यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह, चूंकि ये कृष्ण की भक्ति करते हैं तो फिक्स है कि कवि पंक्ति भी उनकी कृष्ण से जुड़ी होगी। तो माता यशोदा कृष्ण की और उनके पिता और कृष्ण तीनों के बारे में इसमें वर्णन है। तो पहले पद में जो है ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह माता यशोदा अपने बेटे को सुबह होने पर जगा रही है, और दूसरे में कृष्ण भोजन कर रहे हैं तो किस तरह अपनी लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके बारे में दिखाया जा रहा है। अपने पिता के साथ वो खाना खा रहे हैं उसके बारे में। तो पहले पंक्ति को वर्णन करता हूँ। जागीर ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूल खिले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, तमचुर खग रोए रोर सुनहु, बोलत बनराई। बनराई मतलब बकुला, बोलना। बनराई मतलब मुर्गा, बोलत मतलब बोलना। तमचुर खग रोए सुनहु मतलब ये पेड़ पौधे। तमचुर मतलब, खग मतलब पक्षी, कुमुद मतलब रात में खिलने वाला फूल, कुसुम मतलब कमल जो दिन में खिलते हैं, जागी मतलब जगना। यानी इसमें माता यशोदा जो है अपने कृष्ण को जगा कर कह रही है कि हे ब्रजराज, अब जग जाओ, सुबह हो चुकी है, रात में खिलने वाले फूल कुमुद मुरझा चुके हैं, अब कमल के फूल खिल चुके हैं और उसमें भंवरे जो हैं वहाँ पे मंडराना शुरू कर चुके हैं। पेड़ पर चिड़िया भी शोर मचाना शुरू कर चुकी है, चहचहाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि मुर्गा भी अब बोल रहा है, बोलना शुरू कर चुका है। यानी अब आप जगो। रातम भी गो खरी कनी में बछड़ा हित धोई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रांत उठो अबुझ कर धारी। यानी वे कहते हैं कि रातांबी मतलब जहाँ गायों को बांधा जाता है, गौ मतलब गाया, खलिहानी में जहाँ मतलब गाय जो है वो भी एक तरह से क्या कर रही है, गाय भी मतलब मलिन हो चुकी है, मतलब उचिल रही है अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। बछड़ा भी एक तरह से बेचैन है अब माँ के पास जाने के लिए, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से दूरी पर बने हुए हैं। यानी सुबह हो चुका है, बछड़ा भी दूध पीने के लिए माँ के पास जाने के लिए बेचैन है और गाय भी व्याकुल है। सूद आयास प्रांत उठो, यानी अब उठ जाओ। अबुझ करधारी, अबुझ मतलब कमल को धारण करने वाले, क्योंकि कृष्ण जो है नारायण दोनों वही है ना, क्योंकि विष्णु के अवतार कृष्ण और विष्णु क्या कहते हैं, ब्रह्मा के अवतार विष्णु भी थे और कृष्ण भी थे। तो बता रहे कि अबुझ यानी कमल के धारण करने वाले कृष्ण अब उठ जाओ। क्लियर? मैं फिर से इसके बारे में बता रहा हूँ। यानी यहाँ पे माता यशोदा अपने कृष्ण लल्ला को जगाते हुए कहती है कि हे ब्रजराज, अब जग जाओ, सुबह हो चुकी है। कुमुद रात में खिलने वाला फूल अब मुरझा चुके हैं, कमल के फूल खिल चुके हैं, उस पर भंवरे भी मंडराना शुरू कर चुकी है, पेड़ पौधे पर पक्षियाँ चहचहाना शुरू कर चुके हैं, मुर्गा भी बोलना शुरू कर दिया है, और खलिहानी में बंधा गाय जो है अब उतावला है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, और बछड़ा भी क्या है, उतावला हो चुका है माँ के पास जाने के लिए। अब जगो, कमल को धारण करने वाले कृष्ण अब जगो। क्लियर?
मैं दूसरे पंक्ति में आता हूँ। यहाँ भी वात्सल्य रस का चर्चा किया गया है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। और यहाँ इस पंक्ति में दिखाया जा रहा है कि अपने पिता के गोद, नंद मतलब कृष्ण के पिता के गोद में किस तरह अपने भोजन ग्रहण करते समय लीलाओं को दिखा रहे हैं, उसके बारे में है। जीवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, कछु निरखत नंद रनिया। यानी कछु मतलब कुछ, खात मतलब खा रहे हैं, कछु कुछ, धरनी मतलब धरती पर गिरा रहे हैं, छवि निरखत नंद रनिया। नंद रनिया मतलब, नंद मतलब कृष्ण के पिता, रनिया मतलब उनकी माँ, मतलब यानी नंद मतलब कि ये नंद के पत्नी अर्थात यशोदा। यानी कृष्ण अपने नंद के, अपने पिता के साथ भोजन खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और खाते समय कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, और इस छवि को माता यशोदा देख रही है। बड़ा बेसन बसु भांतिनी व्यंज विधिन अगमानी। यानी उनके आगे विभिन्न प्रकार के खाने वाले व्यंजक रखे हुए, जैसे बड़ा बेसन, बहु भांतिनी, ये विविध अनेक प्रकार की भोजन उनके आगे व्यंजन रख दिए गए हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत धरनी धुनिया। यानी वो मुंह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या करें, सबसे ज़्यादा उनको जो है रुचि पसंद क्या आ रही है, दही आ रही है। यानी हर एक चीज़ खा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किधर आकर्षित है, कहाँ, दही की ओर, क्योंकि पता ज़्यादातर माखन में ज़्यादा उनकी रुचि है। यानी हर एक चीज़ खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उन्हें कौन सा पसंद आ रहा है, वो दही आ रही है। मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत 100 कभी कहत न बनिया। यहाँ देखिए कितना अच्छा बताया गया है कि मिश्री, चीनी जिसे कहा जाता है उसी की तरह होता है, दही माखन तीन मिश्रित कर ले रहे हैं, मतलब चीनी को, मिश्री को, दही को, तीनों को मिला लिए हैं एक साथ में, और अपने मुख में ना रहे हैं। आपुन खात, और इसे ना रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, नंद यानी पिता के मुंह में भी डाल रहे हैं। आप देखेंगे जब छोटा बच्चा जब अपने पिता के साथ खाता है ऐसा करता है जैसे, तो करें खुद भी खा रहे हैं और अपने पिता के मुंह में ना रहे हैं। सो छवि कहत ना बनिया, कभी करें कि मैं इसका क्या वर्णन करूं, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, ये क्या दृश्य है। जो रस नंद जसोदा बिलसत 100 नहीं तीनों भुवनिया। यानी कहते हैं कि जो रस, यानी जो ये आनंद जीवन जो जी रहे हैं नंद और यशोदा बिलसत मतलब जी रहे हैं, वो तीनों लोग में किसी को सुख नहीं मिल रहा है। ये लीला वाला जो सिस्टम जो है, जो लीला जो है, ऐसा लीला किसी, मतलब ऐसा सुख जो है किसी और को नहीं मिल रहा है जो नंद और यशोदा को मिल रहा है, वो तीनों लोग में किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है। भोजन करी नंद अर्चमन लीन हो, मतलब भोजन करने के बाद नंद यानी कृष्ण के पिता हाथ अब धो रहे हैं, कूला कर रहे हैं। मांगत सूर्य जूठनिया, तब वहाँ पे सूर्य जो है प्रसाद के रूप में कह रहे हैं कि मुझे वो जूठा दे दीजिए जो श्री कृष्ण ने धरती पे गिराया है, चाहे जो छोड़ा है, यानी उसे प्रसाद के रूप में एक तरह से मांगने के जिक्र करते हैं। मैं इसके बारे में फिर से बता दूँ, इसके बारे में क्योंकि थोड़ा इशू हुआ था। आप इसमें क्या कहिएगा कि दूसरे पंक्ति में उस वक्त की चर्चा की गई है, चाहे वर्णन की गई है, जब श्री कृष्ण अपने पिता के साथ भोजन खा रहे हैं और उनके सामने विभिन्न प्रकार के भोजन, बड़ा बेसन, बहुबिनिया, दही, माखन, मिश्री, सभी प्रकार के व्यंजन उनके आगे रख दिया गया है। तब इसके बाद तब उस पंक्ति का वर्णन इसमें किया जा रहा है। कृष्ण अपने पिता के साथ भोजन खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं खुद, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, और उनकी माता यह दृश्य को देख रही है। उनके सामने विभिन्न प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, बड़ा बेसन, बहुभिनिया व्यंजक, ऐसे बहुत सारे व्यंजक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो क्या खा रहे हैं, दही को खा रहे हैं, माखन को खा रहे हैं। वो मिश्री, दही, माखन तीनों को एक साथ मिला लिए हैं और उसको मुंह में डाल रहे हैं, और कभी कभी अपने पिता के मुंह में भी डाल रहे हैं। और इस छवि का मैं वर्णन किस तरह करूं, मैं अच्छी तरह से वर्णन कर भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यह छवि काफ़ी अदृश्य, मतलब काफ़ी मनमोहक है। आगे फिर कभी कहते हैं, क्या लिखिएगा, आगे कभी कहते हैं कि जो यह आनंद माता यशोदा और नंद ले रहे हैं, वह आनंद किसी तीनों लोग में किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर आगे बोलते हैं, जब नंद भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, और हाथ और मुंह धोने के लिए जब जाते हैं, तब सूरदास कृष्ण द्वारा छोड़े गए भोजन को प्रसाद के रूप में मांगने का जिक्र करते हैं। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसके प्रश्न का आंसर भी करवा दूंगा अगर आप बोलते हैं तो।